अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कोकनी फूडीज़। आज हम खजूरें बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए आधा किलो मैदा, आधा किलो रवा, आधा किलो शक्कर बारीक पीस कर ली हूँ, 6 अंडे ली हूँ, थोड़ी सी इलायची, थोड़ा सा नमक और 1 कप घी और 1 कप दूध ली हूँ। अब मैं अंडे को मिक्सर में फेंटूंगी। ये देखिए, इसमें अंडे फोड़ कर ली हूँ। इसमें मैंने पहले शक्कर बारीक की थी, अब उसी में अंडे फेंट कर ले रही हूँ। ये देखिए, अंडे फेंट कर हो गए हैं और मैंने अभी परात ली हूँ। इसमें रवा डालूंगी जो मैंने साफ करके रखी थी। अब इसमें मैदा डाल रही हूँ और दोनों को मिक्स कर रही हूँ। मैंने बनाने से पहले ही अपने हाथ धो लिए हैं। आप भी कोई चीज़ बनाने से पहले हमेशा अपने हाथ साफ सुथरे धोएं। अब मैं इसमें पिसी हुई शक्कर मिला रही हूँ। अब मैं इलायची और नमक डाल रही हूँ। अब इसमें मैं फेंटे हुए अंडे डाल रही हूँ। और ये मैंने दूध भी लेकर रखी हूँ, अगर अपने को ज़रूरत होगी तो ही लेंगे, वरना नहीं। और ये मैंने असली घी घर का बना हुआ ली हूँ। ये अपने को ज़रूरत के मुताबिक लेंगे। आप चाहे तो दुकान का डालडा घी भी ले सकते हैं, लेकिन ये मेरा घर का बनाया हुआ असली घी है, वही मैंने ली हूँ। असली घी से इस खजूर में बहुत ही लज्जत आएगी। ये देखिए, मेरा आटा गूंथकर हो चुका है। ये अभी थोड़ा नरम लग रहा है, लेकिन रवा फूलेगा तो अपने आप ये नॉर्मल आटा हो जाएगा। अब इसे मैं 5-6 घंटे के लिए ढक कर रखूँगी और इसके बाद इसके खजूरे बनाऊँगी। और घी भी कम लगा है, आधा कप ही लगा है। दूध की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, अगर आपको पड़ी तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसे टोप में रखा है। अब इसे 5-6 घंटे बाद बनाऊंगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी। आप चाहे तो 12 या 15 घंटे भी रख सकते हैं। जितना ये आटा फूलेगा उतने खजूरे अच्छे बनेंगे। ये देखिए, मैंने फ्राई पैन में मीठा तेल डाल के रखा हुआ है। अभी गैस ऑन कर रही हूँ ताकि तेल गर्म हो। वो फूल चुका है, रवा भी अच्छी तरह से फूल गया है। अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर मोटी सी रोटी बेलूंगी और खजूरें कट करूँगी। ये देखिए, कितने अच्छे से इसका ये गोला बन गया। अब मैं इसे बेलूंगी, थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर, ताकि ये चिपके नहीं। और चपाती रोटी भी मैं थोड़ी मोटी ही बेलूंगी खजूरी के लिए, एकदम पतली भी नहीं
और ज़्यादा मोटी भी नहीं। ये देखिए रोटी बेलकर हो चुकी है। ये इतनी ऐसी मोटी लेंगे हम। अब इससे छुरी से या फिर रिंग से कट करेंगे। इतने बड़े बड़े, आपको जितने चाहिए उतने बड़े टुकड़े ले सकते हैं। ये देखिए, ये जो कटिंग के टुकड़े मैं बाहर निकाल के रखती हूँ, जो टेढ़े बड़े। देखती हूँ तेल गरम होने के, इसमें एक टुकड़ा डालकर देखूंगी। हाँ, तेल गरम हो चुका है। अभी इसे मैं मीडियम आंच पर रखूंगी और खजूरें इसमें डालूंगी। इसमें जितने रहेंगे उतने ही डालेंगे, एक रह जाएगा। ठीक है, अब ये फूलकर ऊपर आएंगे, थोड़ा इसका कलर चेंज होगा तो मैं, ये देखिए कैसा खजूरा फूलकर ऊपर आ रहा है। ऐसे ही सब आएंगे तो मैं इसे घुमाऊंगी। ये देखिए, अब मैं इसे घुमा रही हूँ। और इसे हम गोल्डन होने तक तलेंगे। ज़्यादा भी सुर्ख नहीं करेंगे। ये देखिए खजूरों का रंग चेंज हो रहा है। जब एक सुर्ख कलर के हो जाएंगे तो हम इसे निकाल कर प्लेट में रख देंगे। मैंने पहले प्लेट में टिश्यू पेपर रख दिया ताकि ज़्यादा जो तेल है वो इसमें जज्ब हो जाए। खजूरें जितने धीमी आंच पर तलेंगे उतने ही अच्छे लगेंगे। इन्हें एकदम भी धीमी भी आंच नहीं और ज़्यादा तेज़ भी नहीं। ये देखिए, एक तरफ से कच्चे हैं इसलिए हम इसे वापस घुमाएंगे। और जब ये हल्के सुनहरी रंग के हो जाएंगे, गोल्डन कलर के, तो इसे हम निकालेंगे। ये देखिए सब खजूरें गोल्डन हो गए, इसलिए मैं इसे निकाल रही हूँ। ये देखिए मेरे सब खजूरें तलकर हो गए हैं। इसे मैंने झारे में निथार पी लिया। अब मैं गैस बंद करती हूँ और इसे टिश्यू पर डालती हूँ और आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए खजूरें तलकर हो चुके हैं और मैंने इसे प्लेट में निकाली हूँ। आप भी ये घर में बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए। अगर आपके घर वालों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।